सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारी स्पेशल क्लास है प्राणायाम और ध्यान स्पेशल। रविवार का दिन है, 15 मिनट एक्स्ट्रा है क्लास और प्रज्ञा हमारे साथ। तो प्रज्ञा के साथ आइए शुरू करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले दोनों पंजे अधिकाधिक सामने की ओर ताने, दोनों हाथ पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे करना प्रारंभ करें। घुटने लगातार दबे रहेंगे, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहेगी। करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से। अब दोनों एड़ियों को थोड़ा सा खोल देंगे, दोनों पंजों को इकट्ठा एक साथ अंगूठों को आसन पर लगाएंगे। वापिस आ जाएं। दोनों हाथों से थाई के निकट पकड़ें। साइकिलिंग करेंगे राइट पांव से। दाएं पांव का घुटना साइकिल के पैडल की तरह मोड़ेंगे। जो पांव सामने है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, तना रहेगा। एक बार पूरा पांव खुले, एक बार पूरा पांव पूरी तरह बैंड हो। अब इसी क्रिया को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। बहुत ही प्यारा मौसम है। आंख बंद करके करते जाएं। वापस आ जाएंगे और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से, लेफ्ट पांव से करेंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। करिए करिए करिए। जब आपका पांव सीधा हो, पंजा बाहर की ओर तने। जब आपका घुटना मुड़े, पंजा अंदर की ओर खींचे। दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, दोनों दिशाओं में। आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ा आसन के ऊपर जैसे दही बिलोते हैं ऐसे आगे पीछे चलेंगे, दोनों पांव मिलाकर। जो मूवमेंट नहीं कर पाए शरीर की, वो केवल अपनी जगह पर बैठे रहें और हाथों को चलाएं। जो हल्की हल्की मूवमेंट कर पाएं, धीरे धीरे आसन के ऊपर आगे की ओर आएं, फिर पीछे की ओर जाएं। प्रसन्नता के साथ, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर पर प्रभाव आता है, आलस्य दूर होता है। बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत अच्छा कर रही हो। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस। फिर से विश्राम लेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करेंगे। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने भी पूरे प्रयास से उसको अंदर खींचना है। जिनके घुटने आसन को छुए उनकी बड़ी अच्छी स्थिति है।
करते जाएं। इससे थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पाँव के जोड़ आपके लचीले बनेंगे, रीढ़ और सर्वाइकल भी स्वस्थ होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को करें सीधा, विश्राम। पद्मासन, दोनों पाँव मिलाएं, पहले दाईं टांग मोड़ें, फिर बाईं टांग मोड़ें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिल्कुल आनंद पूर्वक। आते जाते श्वासों को देखें, श्वासों की आवाज़ खुद को भी ना आए। लगातार रीढ़ बिल्कुल सीधी, मेरुदंड हमारा जितना सीधा रहेगा उतनी बढ़िया प्राण शक्ति एक एक अंग को प्राप्त होगी। मंद मंद मुस्कान होठों पर, सुंदर मौसम का आनंद लें। कितने भाग्यशाली हम सब, दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र, सभी परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, पाँव को सीधा करेंगे, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। एक बार थोड़ा घुटनों को, हाथों को चला लें, अपने आप को थोड़ा और एक्टिवेट कर लीजिए। हर बार एड़ी आसन पर आपके हिप्स को छुए, उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बंद करें, कस के फिर मुट्ठी बंद करें। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। धीरे धीरे वापस सामान्य श्वास। आइए वृक्षासन का अभ्यास करेंगे आज। जिनसे वृक्षासन ना हो वो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, 2 इंच का फासला बना लें अपने दोनों पाँव में, केवल 2 इंच का फासला। अब अपने राइट पाँव को मोड़कर राइट पाँव की एड़ी बाईं जंघा मूल से लगा दें और दोनों हाथ साइड से लेकर जाएंगे
आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा में दोनों भुजाएं, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, भुजाएं कान के साथ। आँख खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चे एक बार अभ्यास योग से जुड़ते हैं, बहुत जल्दी कितनी बढ़िया उनकी साधना हो जाती है। बिल्कुल कोहनियाँ सीधी हैं, स्टैचू की तरह, पूरे कंट्रोल के साथ वृक्ष आसन का अभ्यास आप भी कीजिए। नए साधक दीवार के पास खड़े होकर करें, जरूरत पड़े तो सहारा मिल जाए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पहले भुजाएं, फिर उसके बाद पांव भी नीचे। हल्का विश्राम, आंखें बंद। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी दाईं जंघा मूल पर, दोनों हाथ साइड से लेकर जाएंगे आकाश की ओर, तानते हुए लेकर जाएंगे। प्रणाम मुद्रा बन जाए। आँख खोलकर सामने किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है। ताड़ासन के जितने लाभ हैं वो मिलते हैं, साथ में आपका अपनी बॉडी पर नियंत्रण। मुश्किल आसनों में से आता है वृक्ष आसन, लेकिन आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सहज, बहुत ही सुगम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत साधना में इसका समय बढ़ाएं। धीरे धीरे तानते हुए पहले भुजाओं को लेकर आएंगे बगल से, और उसके बाद पांव भी नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद। दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने ले आएं, प्रणाम मुद्रा में, पांव में सुविधाजनक दूरी। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे 180 डिग्री पर लेकर आएं, खोलते जाएं और पीछे लेकर जाएं। कंधों का दबाव, कलाई सीधी रहेगी और पीछे अपनी कमर को, गर्दन को मोड़ेंगे, चेहरा आकाश की ओर। कंधों का दबाव पीछे, पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से फासला। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, जितना हो उतना करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। बहुत बढ़िया, बनाइए थोड़ा प्रेशर और कंधों का, कलाई सीधी रखकर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। सामान्य श्वास में रुकना। धीरे धीरे पहले कमर और गर्दन सीधी, तानते हुए भुजाएं वापस सामने, और फिर दोनों भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है, तो जल्दी से एक सूर्य नमस्कार करते हैं, या 2 बार करते हैं, लेकिन 2-2 मिनट का करते हैं। फिर बैठ के कुछ आसन, 35 मिनट के करीब आसन रहेंगे। बाद में हम प्राणायाम और ध्यान करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। कोशिश करें आंखें लगातार बंद रहे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट चेहरे पर, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, भुजाओं को ताने, कंधों का दबाव पीछे बनाएं, कलाई सीधी रखें, गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें,
घुटने सीधे रहें, माथा घुटने के निकट। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बेटा। दोनों हाथ बिल्कुल देखिए प्रज्ञा के छू गए हैं, हथेली भी आधी लग गई है। करिए प्रयास, दोनों हथेलियाँ जमाएंगे। राइट पांव पीछे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर। गर्दन को थोड़ा सा और प्रयास करेंगे सभी साधक साधिकाएं। पूरी हथेली आसन पर, दूसरी टांग भी लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर, पांचों उंगलियां हाथ की मिली हुई। कोशिश करें एड़ी और लगाने की। पैरेलल आ जाएं, शरीर स्केल की तरह बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड। पंजे खड़े हुए हैं, सामान्य श्वास, धरती माँ का स्पर्श विशेष सुकून देता हुआ। आगे से धड़ को उठाएं, कोहनियाँ खोलें, पीछे से स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। ध्यान आपका मूलाधार चक्कर पर। पीछे से भी धड़ को उठा दें, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत बढ़िया बेटा। राइट पांव को आगे लेकर आएं, वेरी गुड। लेफ्ट पांव भी आगे, घुटने सीधे, उंगलियां आसन की ओर, हथेली आसन की ओर। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। तानिए, खींचिए ऊपर से ऊपर। आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए बुझाएं फिर से आकाश की ओर। पीछे की ओर दबाव बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। पिछली बार से अच्छा प्रयास, और ज़्यादा प्रयास। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। पूरी हथेली आसन पर एक्यूप्रेशर के लाभ लें। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकुंभ में, वी शेप शरीर की। आंखें बंद करके, आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी पूरी तरह दिखानी है। आ जाएंगे पैरेलल। कुछ पल रुकें, क्रम से लगाएंगे घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड। पांव पीछे से ना खुलें। सुबह मुझे पूरा विश्वास है आप इस योग मंदिर में स्नान करके जुड़ते हैं। ऐसा महसूस करें प्रभु के सामने हम दंडवत प्रणाम कर रहे हों। आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से पाँव की स्थिति बिगड़ने ना दें। मोड़िए कमर को, गर्दन को लेके जाएं पीछे, माथा आकाश की ओर हो जाए, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं। पीछे से धड़ को उठाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत अच्छा करियो बेटा। लगातार प्रयास आप भी कीजिए। लेफ्ट पांव आगे, लेफ्ट। ये देखिए एक ही बार में दोनों थैलियों के मध्य में लेकर आई प्रज्ञा। आपका एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करेंगे। दूसरी टांग भी आगे। माथा और कोशिश कीजिए थोड़ा घुटने के निकट पहुंचाने की। साथ में पेट को अंदर खींचिए, सिकोड़िए।
श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, तानते हुए सीधा करें। बहुत बढ़िया। खींचिए ऊपर शरीर को, थोड़ा कलाई को सीधा रखिए जी। खींचिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, होठों पर मुस्कान, पूरा शरीर प्रफुल्लित। इसी आनंद के साथ बिना आँख खोले शवासन में विश्राम। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के से गैप बना लें। अपने हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। स्वतः ही वो थोड़ी सी हल्की सी अपने आप ही मुड़े। इस आनंददायक स्थिति में, इस सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का दिल से आभार व्यक्त करें। प्रार्थना करें प्रभु से, इसी प्रकार हमारे दिन की शुरुआत हमेशा योग से हो। हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, हमारी बातचीत में योग नजर आए, ऐसी प्रभु कृपा करें। चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएं। गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव सामने, राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से निकालकर एड़ी को खड़ा करें। बाईं टांग को राइट पांव के ऊपर से लाकर साइड में लिटाएं पंजे को। बाईं भुजा कंधे के ऊपर से, दाईं भुजा पेट के बगल से। दोनों हाथ आपस में छू जाएं, क्लैंप हो जाएं। कोहनी आकाश की ओर, गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके, बहुत ही बढ़िया अलाइनमेंट होती है शरीर की, सुंदर शेप बन जाती है। शरीर हमारा सुडौल बनता है। हृदय के ऊपर अच्छा इसका असर आता है। पुराने से पुरानी कब्ज हमारी ठीक होती है। व्यक्तिगत साधना में आप इस आसन में एक ही स्थिति में 3 मिनट तक रुक सकते हैं, बहुत आराम से रुक सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। लीजिए स्थिति। अब की बार बाईं एड़ी के ऊपर बैठेंगे। दायां पंजा साइड में बगल में लेटा रहेगा। दाईं भुजा कंधे के ऊपर से, बाईं भुजा बगल से। गहरे लंबे श्वास। जितना आप योग से जुड़ेंगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो आपकी दिनचर्या हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, जॉब हो, हर एक चीज में ये फायदा देने वाली चीज है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम लीजिए।
दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आएंगे। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर आपस में स्पर्श करें, चारों उंगलियां आपस में स्पर्श करें, उंगलियों का रुख नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे, जहां से हम दबा रहे हैं रीढ़ को वहां से पीछे की ओर मुड़ना प्रारंभ करेंगे। अपनी क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात का रहे। पुराने साधक पूर्ण स्थिति में भी जाना चाहें तो जरूर जाएं। अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को, अपने तलवों को स्पर्श मात्र दें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास। देखिए हिप्स जो है वो लगातार इसी प्रकार आपने सीधे रखने हैं। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग आपका सीधा रहे, तभी इस आसन का फायदा है। केवल नाम नहीं करना, हमने थोड़ा कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ आपको बोली जा रही है उस पर आपने पूरा फोकस देना है। चाहे आपकी हथेलियां रीढ़ पर ही रहे, लेकिन हिप्स पीछे ना जाएं, लाभ तभी मिलना है। बहुत बढ़िया बेटा। असंख्य मांसपेशियां मेरी पेड़ू की प्रभाव में हैं, रीढ़ की सारी गोटियां प्रभाव में हैं, सर्वाइकल रीजन मेरा प्रभाव में है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। आज हमारी विशेष क्लास है प्राणायाम ध्यान स्पेशल। तो इसलिए आसन आज 35 मिनट के ही रहेंगे। करीब 50 से 55 मिनट हमारा प्राणायाम और ध्यान पर फोकस रहेगा। 7 बजे तक क्लास रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है 7 बजे तक मुझे आपका साथ मिलेगा। मकर आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपनी हथेलियां ठुड्डी के नीचे रखकर कोहनियों के बल आगे से धड़ को उठा दें। पीछे से पंजे लिटा दें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, सर्वाइकल जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों पाँव को, अंगूठों को मिलाकर पाँव के अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ी खुल जाएगी और दोनों पाँव को इकट्ठा जो है अपने हिप्स से लगाने का प्रयास करें। रुकेंगे यहाँ पर, लेकर नहीं जाएंगे, चल वहीं पर रुके रहेंगे। पाँव के अंगूठे मिले रहे और कोशिश करेंगे घुटने भी मिले रहें, एड़ियाँ खुल जाएंगी आपकी। और फिर अपने हिप्स की ओर प्रेशर बनाएंगे, जैसे पीछे से कोई पुश कर रहा हो आपके टखनों के पास से। आंख बंद करके बनाइए प्रेशर, और प्रेशर बनाइए थोड़ा। पाँव के अंगूठे मिलाकर एड़ियों को आप खोल कर सकते हैं, अंगूठे लेकिन मिले रहेंगे, एड़ियाँ खुल सकते हैं। करिए करिए करिए। जब तक आप करेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। करिए करिए, थोड़ा और प्रेशर बनाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। अब अल्टरनेट पाँव से करेंगे, बिना रुके करेंगे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। लेकिन कोशिश हो हर बार कि एड़ी आपके हिप्स को छुए। बहुत बढ़िया प्रज्ञा बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। लगातार खुश होकर एंजॉय करते हुए करना।
रात को काफ़ी बारिश हुई आज, बहुत ही सुहाना मौसम। अगर संभव हो सके तो कोशिश करें अपनी छत पर अथवा बालकनी में सुंदर साधना करें। आएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड का शिथिल आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। दोनों हाथ शरीर के साथ हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, एड़ी पंजे मिलाकर दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एक साथ लेकर चलें। धीरे धीरे वापस लेकर आएं, 3 से 4 बार अपनी क्षमता के हिसाब से करें। पांव के पटकने की आवाज़ ना आए, बहुत सहजता के साथ स्पीड बराबर होनी चाहिए, ऊपर जाने की और नीचे आने की। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास कर लें। आज जो है साइकिलिंग करेंगे दोनों पाँव की, बहुत ही बढ़िया क्रिया है। दोनों पाँव धीरे धीरे ऊपर उठाएं और हाथों को भी चलाएंगे, पाँव को भी चलाएंगे। ऐसे आप जैसे साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। वेरी गुड। पूरी कोहनी भी खोलनी और फिर उसके बाद करते जाएं। अब उल्टी दिशा से करेंगे, इसी क्रिया को उल्टी दिशा से करेंगे। सोकर करेंगे, जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा हाथ पांव चलाता है। पूरे पांव को एक बार खोल लिया आपने, खोलना है जी, ऐसा नहीं कि आधा पांव खोलकर फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, खुश होकर करना। धीरे धीरे पांव को ऊपर रोकें, एक बार हाथ शरीर के साथ धीरे धीरे वापस, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं। पृथ्वी पर छूने से पहले रुकना 1 सेकंड के लिए, फिर धीरे से रखना। रिलैक्स, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया, आप सब लोग साधना कर रहे हैं। कितने ही परिवार हम एक साथ मिलकर साधना कर रहे हैं। आइए आज का आखिरी आसन, सेतुबंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को पकड़ें। श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जो साधक चक्रासन करना चाहें चक्रासन भी कर सकते हैं, सेतु बंद करना चाहें सेतु बंद कर सकते हैं। करिए जी। सेतु बंद करते हुए अपने वक्षस्थल को थोड़ा और उठाइए, ऐसा हो कि आपका घुटने से लेकर वक्षस्थल तक बेंच की आकृति बन जाए। ठुड्डी बिना प्रयास के कंठकूप में लग जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। इतनी सुंदर स्थिति। प्रज्ञा कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है विप्स में, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। और योग में देखिए कितनी रुचि है।
पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार योग से जुड़ा हुआ है। हमारे केंद्र प्रमुख नरेंद्र जी की बेटी है ये। बहुत अच्छा, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पाँव को सीधा कर लें, शवासन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के बनाए हुए शरीर के साथ प्रसन्नतापूर्वक जुड़ें। सभी के होठों पर मुस्कान हो। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी ये सुबह की साधना निरंतर हो, अंतिम श्वास तक हो। दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। हंसी, मस्ती भरी हंसी, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन में बैठें। आँख खोलकर प्रज्ञा के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ है। हंसते जाएं और जोर से हंसे। अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। अब आंखें आपकी ना खुलें, कोमलता से बंद रहेगी। रीढ़ गर्दन भी लगातार सीधी हो। बैठना अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते तो बीच में आप अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, और जब आपको लगे दोबारा कर सकते हैं तो दोबारा करें। आज हमारी स्पेशल क्लास है, प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है। करीब 50 मिनट हमारे पास और बाकी हैं अभी, तो करीब 25 मिनट के आसपास हम 30 मिनट प्राणायाम भी करेंगे और फिर उसके बाद ध्यान। श्रीमान सुशील डालमिया जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और आज की सुंदर प्राणायाम की साधना श्रीमान सुशील डालमिया जी वो हमारे को करवाएं। श्रीमान सुशील डालमिया जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान। धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम गहरे व लंबे श्वास। दोनों हाथ प्रयास करें, 3 उंगलियां मिली हुई और अंगूठा और उसके साथ की उंगली छल्ला बना हुआ। कमर व गर्दन बिल्कुल सीधी। प्रयास करेंगे आँखें पूरे प्राणायाम के दौरान बंद रहें। हर स्थिति को प्रसन्नतापूर्वक, पूरे आनंद के साथ गहरे व लंबे श्वास। श्वासों को धीमे धीमे बाहर करें।
प्रयास लगाएं मेरी नाभि का संकोचन अंदर की ओर, मूल बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को प्रसन्नता पूर्वक भरें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात पुनः मूल बंद। जब ना रुका जाए तो श्वास को धीमे धीमे बाहर, और पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते जाएं। श्वासों को गहरा व लंबा बनाने का प्रयास। डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से हमारा पाचन भी बेहतर बनता है। दोनों ही स्थितियों में मूल बंद अवश्य लगाएं। हमारी निष्कासन क्रिया सहज बनती है। करते जाएं पूर्ण श्रद्धा के साथ गहरे व लंबे श्वास। दोनों ही स्थितियों में मूल बंद लगाना ना भूलें। श्वास को बाहर निकालने के पश्चात पेट का संकोचन अवश्य करें। गहरे व लंबे श्वास दोहराते जाएं। सुंदर क्रिया। श्वसन प्रणाली दुरुस्त होती है, रक्त का संचार भी बेहतर बनता है। श्वास को दोनों ही स्थितियों में प्रयास करेंगे गति सामान्य रहे। धीमे धीमे श्वास को बाहर करें और थोड़ा प्रयास लगाएं और बाहर करें। पश्चात पेट का संकोचन, मूल बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ते हुए वापस। बंद आँखों में किए हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। ये क्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें प्रतिदिन कक्षा में कराई जाती है। श्वासों को सामान्य होने दें। आइए मन बनाएंगे बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। श्वासों को रुकते रुकते भरना एवं रुकते रुकते बाहर करना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वास को थोड़ा भरें, पश्चात रुकें, थोड़ा और भरें, पुनः रुकें, और थोड़ा भरें, फिर से रुकें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात रुक जाएं, मूल बंद भी लगाएं।
जब ना रुका जाए तो श्वास को थोड़ा सा बाहर करें, पुनः रुकें, फिर थोड़ा बाहर करें, फिर से रुकें और थोड़ा बाहर करें, फिर रुकें। अधिकतम श्वास बाहर होने के पश्चात पुनः मूल बंद। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम अत्यंत सुंदर क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन प्रणाली को दुरुस्त करने वाली। दोहराते जाएं। कृपया कमर को सीधा रखने का प्रयास, मन में प्रसन्नता भाव लेकर आए कि मैं मेरी श्वसन प्रणाली को दुरुस्त करने का अत्यंत सुंदर प्राणायाम कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। मूल बंद अवश्य लगाएं, दोहराते जाएं। सुंदर क्रिया, बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। श्वासों को रुकते रुकते भरना एवं रुकते रुकते बाहर करना। श्वास को अधिकतम भरने के पश्चात भी मूल बंद। श्वास को निकालने के पश्चात भी मूल बंद। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, मूल बंद के साथ दोनों ही स्थिति में। श्वासों को थोड़ा बाहर करें, रुकें, थोड़ा और बाहर करें, रुकें, और थोड़ा बाहर करें, पुनः रुकें। और अब अधिकतम श्वास बाहर होने के पश्चात पुनः मूल बंद लगाएं और बाह्य कुंभक में रुकें। धीमे से आ जाएंगे वापस। बंद आँखों में शांत भाव से बैठें। सुंदर सुंदर प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को, अपने सिस्टम्स को दुरुस्त कर रहे हैं। श्वास हमारे सामान्य, अगली क्रिया के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए स्थिति लेंगे अग्निसार प्राणायाम। हमारे पाचन क्रिया के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों के ऊपर,
कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हैं, मन में प्रसन्नता। श्वास को धीमे धीमे भरें। पश्चात श्वास को धीमे धीमे खाली करें और अब खाली किए हुए श्वास में ही रुक जाएं और यहीं से नाभि का संकोचन, नाभि को अंदर करें, बाहर करें, अंदर करें, बाहर करें। गति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हम नाभि को कितना अंदर से अंदर ले जा सकते हैं। प्रयास करें, मूवमेंट दें, पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर। क्षमता अनुसार करें। जब श्वास टूटने लगे तो श्वास को पुनः भरें, पुनः श्वास को खाली करें और क्रिया को पुनः जारी करें। अग्निसार प्राणायाम हमारी जठर अग्नि को तीव्र करने वाला, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, प्रयास करें। इस क्रिया में मूलबंध भी लगाएं, हमारे निष्कासन अंग भी सक्षम बनेंगे। पूर्ण प्रसन्नता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर का ध्यान करते हुए दोहराते जाएं। अग्नि सार प्राणायाम। प्रयास करेंगे हम अपने पेट को अधिक से अधिक संकोचन और आकुंचन दे सके। अपनी अपनी क्षमता अनुसार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। और अब अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत। कितनी सुंदर सुंदर क्रियाएं हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों के अनुसंधान के उपरांत हमारे समक्ष पेश की। हम उनका आनंद ले रहे हैं। श्वासों को सामान्य होने दें। आइए मन बनाएंगे प्लावनी प्राणायाम। कुंजल क्रिया के सभी लाभ इस प्राणायाम से प्राप्त हो जाते हैं। हम जिस प्रकार वायु पीते हैं, घूंट घूंट करके पानी के माफिक वायु को पिएंगे। थोड़ा थोड़ा श्वास लेंगे, मुंह से वायु को अंदर लेना है। थोड़ा लेंगे, रुकेंगे, थोड़ा और भरेंगे, रुकेंगे, थोड़ा और भरेंगे, रुकेंगे। अधिकतम वायु मुंह में लेने के पश्चात
शांत हो जाएंगे, कमर व गर्दन सीधी रखेंगे, मूल बंद भी लगाएंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे, भरे हुए श्वास में रुकें, और जब ना रुका जाए तो आगे की ओर झुकते हुए पूरे श्वास को एक ही साथ बाहर निकाल देंगे। मुंह को खोलें, पूरे श्वास को एक साथ बाहर निकाल दें, और फिर से क्रिया को जारी करें। 5-5 आवृत्ति दोहराते जाएं। अत्यंत सुंदर प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम हमारी श्वसन नाली को दुरुस्त करता है। श्वास को घूंट घूंट करके भरें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात भरे हुए श्वास में रुकें। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात आगे की ओर झुकते हुए, मुंह को खोलते हुए पूरा श्वास एक साथ बाहर निकालें। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। पांच पांच आवृत्तियां पूर्ण करने के पश्चात धीमे से आएंगे वापस। पुनः बंद आँखों में की हुई क्रिया का आनंद लें। हम कुंजल क्रिया नहीं कर पाते हैं, किंतु इस प्राणायाम से कुंजल क्रिया के लाभ भी हमें मिल जाते हैं। बंद आँखों में आइए एक और क्रिया, जैसा कि हमें नित्य क्लास में बताया जाता है, अत्यंत प्रभावकारी आइए भ्रामरी प्राणायाम की ओर अग्रसर होंगे। दोनों हाथों के अंगूठे अपने कानों में, 2 उंगलियां आँखों के ऊपर, नीचे वाली 2 उंगलियां होंठ और उसके नीचे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी धरती के समानांतर। जिह्वा को भी कृपया मोड़कर तालू के साथ लगा लें, और श्वास को धीमे धीमे भरें। अधिकतम श्वास भरने के पश्चात कृपया रुकें, और हमने मधुर गुंजन करना है। सिर्फ इतना कि हमें सुनाई दे, हमारे दिमाग को झंकार मिले। धीमे धीमे प्रारंभ करें। एक आवृत्ति करने के पश्चात पुनः उसी प्रकार श्वास को धीमे धीमे भरेंगे, और पुनः क्रिया को दोहराएंगे। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं वे मूल बंद भी लगाएं। हमारे मस्तिष्क को सुंदर प्रभाव हम इस क्रिया के द्वारा दे रहे हैं। अत्यंत मधुर गुंजन केवल हम स्वयं को इस आवाज को सुनाएं।
5-5 आवर्ती करने के पश्चात धीमे से आ जाएंगे वापस। बंद आँखों में महसूस करें भारतीय योग संस्थान कितनी सुंदर सुंदर क्रियाएं नित्य आपको परोस रहा है। जैसा कि नित्य बताया जाता है, कृपया क्लास को कभी भी मिस ना करें, अपने परिवारजनों को भी जोड़ें और क्रियाओं का आनंद लें। चलिए एक प्राणायाम और। श्वास हमारे सामान्य हुए। नाड़ी शोधन प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत प्रभावशाली। हम इसमें ध्यान रखेंगे जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है, कोई जिन्हें हृदय संबंधी, दमा का, श्वसन संबंधी कोई रोग है, वे श्वास को रोकेंगे नहीं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आइए श्वासों को 4 की गिनती में भरेंगे। एक बार विधि कृपया सुन लें। 4 की गिनती में भरेंगे और 8 की गिनती में रोकेंगे और फिर 8 की गिनती से ही बाहर करेंगे और पुनः 4 की गिनती में रुकेंगे। 4 साइकिल हो गई। श्वास को भरना, रुकना, निकालना और पुनः रुकना। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं और दाहिने हाथ को ले आएंगे ऊपर, अनामिका नासिका पर, अंगूठा दाहिनी नासिका पर। बाईं नासिका से अनामिका हटाते हुए श्वास को 4 की गिनती में भरें और फिर नासिका बंद करते हुए 4 की गिनती में ही रुक जाएं। और अब अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को 2 गुना समय लेते हुए बाहर करना है और फिर पुनः रुक जाएं। प्रयास करेंगे हम इसको 1 2 2 1 की रेशो में करें। 4 की गिनती में भरें, 8 की गिनती में रुकें। रुकना मुश्किल है किंतु प्रयास करें। 1 2 2 1 दोहराते जाएं क्रिया को। कमर व गर्दन कृपया सीधी रखना ना भूलें। हम सब पुराने साधक इस क्रिया को मूल बंद के साथ करें और अधिक प्रभाव आएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, हमारे समस्त नाड़ी संस्थान को स्वच्छ बनाता है। कृपया दोहराते जाएं। चार की गिनती में भरना, 8 की गिनती में रुकना, पुनः 8 की गिनती में बाहर करना और पुनः 4 की गिनती में रुकना। अत्यंत प्रभावशाली प्राणायाम। मूल बंद लगाने का भरसक प्रयास, कमर व गर्दन सीधी रखने का भी पूर्ण प्रयास।
एक, दो, दो, 4 की गिनती से नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास को बाहर करते हुए अपनी अपनी क्रिया को विराम देंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, किए हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद सुशील जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया से आपने प्राणायाम कराए। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस करें। कोई हिलडुल नहीं, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आइए आज के तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है। सात बजे तक क्लास चलेगी। आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बीच में अगर थकान लगी हो आपको, अपने पाँव को सीधा कर सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। आइए उस परम पिता परमेश्वर का नाम लें, उसका ध्यान करें। ध्यान करते वक्त ऐसा भाव मन में आए, ऐसी श्रद्धा हो मन में, ऐसा विश्वास हो मन में कि हमारे को उस प्रभु के अलावा किसी का सहारा ना हो। पूरी तड़फ के साथ बिल्कुल आर्त होकर उस प्रभु को पुकारें। जितना हमारा अपनापन होगा, प्रेम होगा, प्रभु उतनी जल्दी दौड़ कर आएंगे। जैसे एक बच्चे को माँ का सहारा होता है, और जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, माँ कितनी भी बिजी हो, चाहे सो रही हो, कितना भी काम कर रही हो, कहीं पर भी हो, इमीडिएटली सब कुछ छोड़कर जैसे भाग कर आती है और उसको अपनी गोद में लेती है, उसका ख्याल करती है। बिल्कुल वैसे बच्चे बन जाइए और आइए उस प्रभु को पुकारें, उस प्रभु के प्यारे नाम ओम के द्वारा। पूरे परिवार के साथ बोलेंगे, ध्वनि में मधुरता होगी, एक दूसरे की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलेगी। 2 बार मेरी आवाज़ को सुने, तीसरी बार से शामिल हो जाएं।
शांत, शांत, शांत। प्रभु का ध्यान लगातार जारी रहे। महसूस करें ओम की दिव्य शक्तियों को। महसूस करें ओम की वाइब्रेशंस को, स्पंदन को। शरीर की एक एक नस नाड़ी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अंग इस विशेष शक्ति से परिपूर्ण होता हुआ हो जाएं उस प्रभु के नाम में, उस प्रभु के ध्यान में। प्रभु हमारा आपके सिवा है कौन? आपने ही संभालना है प्रभु, आपने ही राह दिखलानी है। हमने तो प्रभु आपको हमने अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया है प्रभु। बड़े नासमझ हम इस माया के चक्कर में, इस भौतिक आकर्षण में बार बार फंस रहे हैं, बार बार दुख पा रहे हैं। जब भी आपसे मिलना होता है सुकून ही सुकून, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। लेकिन कितने नासमझ फिर दोबारा उसी दलदल की ओर बार बार हम फिर से लिप्त हो जाते हैं। प्रभु आपने संभालना है, आपने ही राह दिखलानी है। बार बार दीन होकर पुकारते जाएं प्रभु को, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, आपके चरणों की धूल मिले प्रभु। मुझे आपका सानिध्य मिले प्रभु, आपके नौकर बन के रहें प्रभु। खो जाएं प्रभु के साथ, महसूस करें प्रभु का साथ, बातें करें प्रभु के साथ, हंसें प्रभु के साथ, रोएं प्रभु के साथ, एक हो जाएं प्रभु के साथ। बार बार प्रभु को बस यही पुकार करें, यही पुकार करें। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है।
एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ये मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। पुकारें, बार बार प्रभु को पुकारें, बार बार प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, बार बार पुकारते जाएं, पुकारते। महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का हाथ। बस प्रभु, ये सुबह का समय हमेशा मैं आपके साथ गुजारूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। शांति पाठ करेंगे, आज की कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लें। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति,
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांति, इसी आनंद में खोए रहें। समय हो आपके पास और प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को लगा कर रखें। कुछ और देर तक रुके रहें बगैर आँख खोले। बाकी साधक साधिकाएं अपने हाथों को आपस में घर्षण करें, विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलें। आज की विशेष कक्षा के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपको सदैव योग से जोड़ कर रखे। आज की हमारी युवा साधिका प्रज्ञा को कोटि कोटि धन्यवाद। ये हमेशा योग से जुड़ी रहे और अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे। पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। आप लोगों ने पूरा साथ दिया, लगातार आप जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। कल फिर आपसे मिलेंगे ठीक 5:30 बजे, 6:45 बजे तक क्लास रहेगी। हमारे अधिकारियों का, हमारे केंद्र प्रमुख, हमारे क्षेत्रीय प्रधान और सुशील डालमिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने बड़े सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करवाया। आपसे विराम लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।